एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में अबाउट केंद्रीय विद्यालय वैकेंसीज। इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या एज लिमिट होती है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होती है। बिकॉज आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मैं समझ पा रही हूँ कि काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है कैंडिडेट्स के बीच में कि हमारी ये वैकेंसीज़ कब आएंगी, इसमें क्या क्वालिफिकेशन होगी, हमारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे होंगे। तो इसी चीज़ को लेके हम आज डिस्कस करेंगे। बहुत शॉर्ट में मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स दे दूँगी। आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो ये पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय का, तो आप लोगों को ये पता होना बहुत ज़रूरी है। एज़ यू नो कि हमारी 27 को सितंबर को हमारी जो KVS की प्रमोशन लिस्ट है वो आ चुकी है। तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन कि जो केंद्रीय विद्यालय वैकेंसीज़ का फॉर्म भरने वाले हैं, इट मीन्स हमारी जो वैकेंसीज़ हैं दे आर वेरी वेरी नियर टू अस। आपको नवंबर, दिसंबर और मैक्सिमम बाय जनवरी ये देखने को मिल जाएंगी वैकेंसीज़। तो लेट्स डिस्कस द डिटेल्स। तो हमारा जो केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम है ये कंडक्ट कराती है केंद्रीय विद्यालय संगठन बॉडी। इसका जो एप्लीकेशन मोड होता है ये प्योरली ऑनलाइन बेसिस पे होता है। जैसे आप लोगों ने DSSB का फॉर्म भरा था उसी तरह आप लोगों को इसका फॉर्म भरना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। देन आपका जो एग्ज़ाम मोड होता है वो CBT मोड होता है। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपको कंप्यूटर पे ही सारे क्वेश्चंस आएंगे और आप लोगों को वहीं पे उनको आंसर्स को क्लिक करना है। बस फ़र्क ये है कि DSSB में आपको एक सेक्शन कंप्लीट करके अगर 20 क्वेश्चंस हैं आपको कंप्लीट करने होते हैं, छोड़ने हैं तो छोड़ने होते हैं, पर वो सेक्शन सबमिट करना पड़ता है। पर आपका KVS के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। जो सेक्शन आपको पहले आता है आप वो कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस आपको डाउटफुल हैं तो आप लोग वो उसको छोड़ सकते हैं और बाद में दोबारा कर सकते हैं। DSSB में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। हर एक अगर आप गलत क्वेश्चन करेंगे तो उसमें 0.25 कट जाएंगे। पर केंद्रीय विद्यालय में देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द कैंडिडेट्स, तो ये और अच्छी बात है। देन आपका इसका जो एग्ज़ाम होता है ये नेशनल लेवल पे होता है। इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट्स जो होते हैं दे कैन अप्लाई। आप बस इंडियन सिटीज़न होने चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, अगर आप लोग CBT मोड पहले देंगे उसके बाद आप लोगों का डेमो और इंटरव्यू साथ में एक डेट दी जाती है। 70% आप लोगों का रिटन टेस्ट का क्राइटेरिया होता है, 30% आपका इंटरव्यू, मतलब 15% इंटरव्यू और 15% आप लोगों का डेमो होता है या स्किल टेस्ट होता है। देन बात कर लेते हैं हम लोग इसकी एज लिमिट की। अगर आप लोग प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों को 35 से लेके 50 ईयर्स तक का एज दिया जाता है। एंड अगर आप वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करते हैं तो मिनिमम एज वही आपकी 35 ईयर्स और मैक्सिमम एज आपकी 50 ईयर्स होती है। देन बात कर लेते हैं PGT की। PGT की जो एज लिमिट होती है फॉर मेल कैंडिडेट्स वो होती है 40 साल। बट अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो फीमेल कैटेगरी को इसमें PGT में, TGT में, PRT में, लाइब्रेरियन में 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। मतलब PGT की एज लिमिट फॉर मेल इज़ 40 ईयर्स एंड फॉर फीमेल इट इज़ 50 ईयर्स। 50 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जबकि हमें DSSB के अंदर कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, सिर्फ TGT को छोड़ के। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं TGT की एज लिमिट की। तो 35 ईयर्स की आपकी एज लिमिट होती है फॉर TGT एंड अगर हम फॉर मेल्स, एंड अगर हम फीमेल की बात करें तो 35 + 10 आप लोगों के 45 साल तक अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ TGT। नेक्स्ट बात कर लेते हैं PRT की। तो PRT की जो आपका एज होती है इट इज़ 30 ईयर्स, 30 साल एज होती है, जैसे DSSB भी होती है। बट बीइंग अ फीमेल को इसमें भी 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो आप 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ PRT। एंड अगर हम बात करें लाइब्रेरियन की तो 35 साल आपकी एज लिमिट है लाइब्रेरियन की, और अगर आप फीमेल हैं तो आप 10 साल उसमें और ऐड कर सकते हैं। ये हो गई फीमेल। आप लोग पूछ रहे थे कि फ़ीमेल को कितना एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है फीमेल कैंडिडेट्स को इन KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन। नाउ बात कर लेते हैं स्पेशल कैटेगरीज़ की। अगर आप लोग SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से, तो आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। मतलब अगर आप PGT में 40 साल है तो आप 45 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप मेल है, फीमेल की नहीं। अब फीमेल, अगर आप फीमेल हैं और SC ST भी हैं तो आप लोग देखिए कि फीमेल का 10 साल का एज रिलैक्सेशन, अब 5 साल आपको मिल गए SC ST के, मतलब 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है उनको जो फीमेल भी हैं, साथ में SC ST कैटेगरी से भी हैं। सेम जो आपकी अदर बैकवर्ड क्लासेस होती है, मतलब OBC कैटेगरी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। मतलब अगर आप मेल हैं तो आप लोग 3 साल ऐड कर सकते हैं अपनी एज में। बट अगर आप फीमेल हैं तो 10 साल + 3 साल 13 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा आप लोगों को फॉर OBC कैटेगरी, ठीक है। और जनरल का आपका 10 साल का हो ही गया।
देन सेम विद PWD आपका जो होती है कैटेगरी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इसमें भी आप लोगों का वो आपका 5 साल का एज रिलैक्सेशन हो जाता है, ठीक है। देन आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप PGT TGT या PRT के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप लोगों को 1500 का एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिल करने की फ़ीस होती है, ठीक है। जबकि DSSSB के अंदर सिर्फ 100 रुपये फ़ी होती है फॉर मेल कैंडिडेट्स, और फीमेल के लिए तो एग्जेम्प्टेड है, मतलब फ्री एप्लीकेशन है। बट KVS में यह है 1500 रुपये आप लोगों को इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। आई नो इट इज़ अ वेरी वेरी हाई अमाउंट, बट क्या कर सकते हैं। उसके बाद फिर सिलेक्शन भी नहीं होता है, चीटिंग हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड पिछली बार ऐसा हुआ भी था कि KVS जो था इतना सक्सेसफुली एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर पाया था, लीकेज हो गई थी, पेपर लीक हो गया था, ये सब सारी चीज़ें थी। तो इस बार थोड़ा सा ध्यान रखा जाएगा होपफुली। सो हम लोग बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की। आप मुझे डेफिनेटली बता सकते हैं कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ताकि मैं पर्टिकुलर उसी टॉपिक उसी पे वीडियो बनाऊंगी। आज मैं सिर्फ जनरल चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे ऐसे हैं जो पहली बार दे रहे हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं PGT की क्वालिफ़िकेशन की। तो अगर PG के लिए अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी पोस्ट के लिए, तो पहली बात तो आप लोगों का 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ 50% मार्क्स। B.Ed आपकी कंपलसरी है, एंड प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब यू शुड बी एबल टू टीच एंड राइट इन हिंदी एंड इंग्लिश, एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नॉलेज इज मस्ट। आपको पता है कि इसमें कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन दी जाती है, स्मार्ट बोर्ड टीचिंग काफ़ी होती है, तो आप लोगों को कंप्यूटर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वो कोई बात नहीं, वो आप ज्वाइनिंग के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है, 3-4 महीने के कोर्स में। और आजकल यूट्यूब इज़ देयर टू टीच एवरीथिंग, यूट्यूब से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें सीटेट की कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं होती है आपका PG के लिए, PGT के लिए। देन बात कर लेते हैं TGT पोस्ट के लिए। तो अगर आप लोगों ने TGT पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो आपकी बैचलर्स होनी चाहिए विद 50% मार्क्स, साथ में आप लोगों का B.Ed होना चाहिए, और CTET लेवल 2 आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट, और अगर आपने ये नहीं करा हुआ है, तो अगर आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया है विथ 50% मार्क्स, तभी भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देन प्रोफिशिएंसी इन टू टीच इन हिंदी एंड इंग्लिश, टू टीच पढ़ाना भी है, रीड एंड राइट लिखना पढ़ना सब आना चाहिए हिंदी इंग्लिश में, और साथ में एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नॉलेज इज मस्ट। देन PRT की बात कर लेते हैं, क्योंकि PRT को लेके काफ़ी सारे कन्फ्यूजन थे लास्ट ईयर। लास्ट ईयर जो था B.Ed जो था एप्लीकेबल था, बट अब B.Ed जो कैंडिडेट्स हैं दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ PRT। तो PRT के लिए आपका सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए विद 50% मार्क्स। साथ में अगर आप लोगों ने 2 ईयर का डिप्लोमा किया है, DLED किया है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, आप एप्लीकेबल हैं। और आप लोगों ने 12th पास किया है विथ 50% मार्क्स, और 4 ईयर आपने BLED किया है 4 साल का, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने 12th पास किया है विथ 50% मार्क्स और D.Ed किया है, मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, तभी भी आप इसके लिए नहीं, डिप्लोमा इन एजुकेशन, DLED इज़ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और D.Ed जो है डिप्लोमा इन एजुकेशन, तभी भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स जनरल डिटेल्स हैं। आपको इसके अलावा भी कोई डिटेल चाहिए हो तो डेफिनेटली आप लोग मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। होपफुली मैं आप लोगों के मोस्ट ऑफ द डाउट्स क्लियर करने में सक्सेसफुल हुई हूँ। एंड पर्सनली आप मुझे मैसेज करिए कमेंट में, आप कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसमें ये ज़रूर पंगा होता है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। आप लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था क्या इस बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कुछ चेंजेस होने वाले हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट आई नो कि होना चाहिए, क्योंकि जो TGT वाले हैं ना, वो ना तो PRT के लिए एलिजिबल रहे, जो मतलब कि क्योंकि पहले PRT के लिए B.Ed वाले दे देते थे, जो जैसे मान लो केमिस्ट्री ऑनर्स किया है, फिजिक्स ऑनर्स किया है, तो केमिस्ट्री में आपने 3 साल केमिस्ट्री पढ़ी होगी, बट दे वांट द कॉम्बिनेशन आपने साथ में बायो पढ़ी हो, तो बायो कहाँ से आएगी। तो ये बहुत गलत कॉम्बिनेशन है, कहीं ना कहीं KVS भी जानता है। लेट्स सी अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का भला हो जाएगा, क्योंकि जो कैंडिडेट्स PRT का फॉर्म अब नहीं भर सकते हैं वो TGT का फॉर्म भर पाएँ। बट अभी ऐसा कुछ भी न्यूज़ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होगा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को इंटीमेट करूँगी थ्रू माई वीडियो। सो टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।